कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रही दिल्ली के लिए राहत भरी खबर सामने आई। लॉकडाउन के बाद कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से कमी देखने को मिल रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 12,651 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 319 मरीजों की जान गई। दिल्ली में अब संक्रमण दर घटकर 19.10% हो गई है। इधर यूपी में भी कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। यहां पर एक दिन में 21,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जबकि 24 घंटे में 278 कोरोना मरीजों की मौत हुई और इस दौरान 29,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। कई राज्यों में सख्त लॉकडाउन के बाद देश के लिए राहत की खबर है। नए मरीजों का आंकड़ा 5 दिन में पहली बार 4 लाख से नीचे रहा। 24 घंटे में कोरोना के 3,66,000 नए केस दर्ज, जबकि 3,53,818 लोग रिकवर हुए। मौत के आंकड़ों में भी आई गिरावट। देश में अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,26,00,000 के पार पहुंच गया है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के पास 500 बेड का कोविड सेंटर बनाया गया है। इसका आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निरीक्षण किया और कहा कि कल तक ये शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एलएनजेपी अस्पताल के पास 500 आईसीयू बेड्स का कोविड सेंटर तैयार किया गया है, जो कि अगले 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव एक बार फिर से टल गया है। सीडब्ल्यूसी ने कोरोना की दूसरी लहर की वजह से देश के हालात को देखते हुए ये फैसला लिया। मीटिंग में 23 जून को चुनाव करवाने के प्रस्ताव रखे गए थे, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना की भयावह स्थिति का हवाला देकर कहा कि ऐसे हालात में फिलहाल चुनाव करवाना ठीक नहीं होगा। इसका सभी ने समर्थन किया। उधर कोरोना संकट को लेकर आज कांग्रेस की बैठक हुई। इस दौरान सोनिया गांधी ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंता जाहिर की और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि मोदी सरकार ने राज्यों पर टीकाकरण छोड़ अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। मैं केंद्र सरकार से मांग करती हूं, देश के सभी नागरिकों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन मिले। हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज असम के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। राज्यपाल जगदीश मुखी ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, अगले 5 साल में असम की गिनती टॉप 5 राज्यों में होगी। मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में हुआ। शर्मा कैबिनेट के 13 मंत्री शामिल हैं। उधर पश्चिम बंगाल में बंगाल सरकार के मंत्रिमंडल ने शपथ ली। 43 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसमें कई पुराने चेहरों के साथ नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटे बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया। खुद ममता के पास गृह, स्वास्थ्य समेत कई अहम मंत्रालय हैं, जबकि अमित मित्रा को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर राज्य को कम वैक्सीन देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हमने 3 करोड़ वैक्सीन की मांग की, लेकिन मिला केवल 1 लाख। साथ ही प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने की भी मांग की ममता बनर्जी ने। ऑक्सीजन संकट पर बनाई गई टास्क फोर्स की आज पहली बैठक हुई। इस दौरान ऑक्सीजन प्रोडक्शन की क्षमता बढ़ाने और डिस्ट्रीब्यूशन की समीक्षा की गई। टास्क फोर्स ने ऑक्सीजन के उत्पादन और उपलब्धता पर सुझाव दिए। ऑक्सीजन संकट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 12 सदस्यों वाली टास्क फोर्स का गठन किया है। यूपी के 11 और जिलों में आज से 18 से अधिक उम्र वालों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। इस दौरान कई सेंटर पर लोगों की काफी भीड़ दिखी। इस दौरान लोगों को कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। इधर गाजियाबाद में टीकाकरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। विजयनगर में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ गई। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की फिर कलई खुल गई। बेतिया में मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिल पाई। इसके बाद किसी तरह परिजन मरीज को ठेले पर लाद कर अस्पताल लेकर पहुंचे। महामारी के बीच सूरत कोर्ट ने अनोखा फैसला किया। कोर्ट ने कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार डॉक्टरों को 15 दिन सरकारी अस्पताल में सेवा का फरमान सुनाया। सूरत पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया था। इन दोनों डॉक्टरों को सशर्त जमानत देते हुए सूरत जिला सत्र न्यायालय ने यह अनोखा फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोनों आरोपी डॉक्टरों को जेल न भेजकर 15 दिनों तक कोविड अस्पताल में मरीजों का इलाज करने सशर्त, इसके बाद उनको जमानत दे दी। जम्मू के गांधीनगर वैक्सीनेशन सेंटर पर लटका हुआ ताला मिला। 18+ के लोगों के लिए बनाया गया था वैक्सीनेशन केंद्र। कुछ सेंटर से लौट रहे हैं वापस, तो किसी को बुकिंग स्लॉट ही नहीं मिल पा रहा। कई दिनों से लोग चक्कर काट रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद के निचले सदन में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। ओली को 275 सदस्य प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत जीतने के लिए 136 मतों की जरूरत थी, लेकिन उनके पक्ष में सिर्फ 93 वोट पड़े। आज छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी का पहला दिन था। पहले ही दिन ऑनलाइन बुकिंग शुरू होते ही सर्वर क्रैश कर गया। 2 घंटे में 50,000 से ज्यादा ऑर्डर लिए गए। दरअसल लॉकडाउन के चलते छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें ग्राहकों के लिए बंद रखी गई हैं। सिर्फ ऐप के जरिए ही बुकिंग लेकर डिलीवरी की इजाजत है। सुबह 9 बजे से लोगों ने सरकार की तरफ से जारी CSMCL ऑनलाइन ऐप पर शराब के लिए ऑर्डर करना शुरू कर दिया। इतना ऑर्डर आया कि सर्वर 2 घंटे में जवाब दे गया। मुरादाबाद में आज दिन दहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रॉपर्टी डीलर का नाम रमजानी है, जो बाइक पर सवार था। गोली मारने के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि ये
हत्या चुनावी रंजिश की वजह से की गई। प्रॉपर्टी डीलर के साथ बाइक पर एक बच्चा भी था जो बाल बाल बचा। कुछ महीने पहले प्रॉपर्टी डीलर के भाई हनीफ की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह हत्या दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 के थाना कटघर क्षेत्र में हुई।